नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अनाथ बच्ची की धार्मिक कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अनाथ बच्ची रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा ने अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। जब वह बहुत छोटी थी तो गांव के लोग उसकी देखभाल के लिए यथासंभव प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी वह अकेली महसूस करती थी। ना उसे उसका कोई भाई था, ना बहन, और ना ही कोई ऐसा करीबी जिसे वह अपना कह सके। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह उसे मार्ग दिखाए और उसका सहारा बने। मीरा स्वभाव से बहुत ही सरल और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली बच्ची थी। उसकी दिनचर्या में सुबह उठकर गांव के मंदिर में जाकर पूजा करना और फिर लोगों की छोटी छोटी सहायता करना शामिल था। चाहे कोई बीमार हो या किसी को कुछ काम में मदद चाहिए हो, मीरा वहां पहुंच जाती थी। उसकी ये दयालुता और ईश्वर के प्रति भक्ति देख गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे और उसकी सराहना करते थे। हालांकि मीरा के पास दुनिया की हर अन्य खुशियों की कमी थी, परंतु उसने अपने जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं की। उसके पास एक ही सहारा था, वो था ईश्वर का। वह मानती थी कि भगवान ही उसके माता पिता हैं और वे ही उसकी रक्षा करेंगे। रोज मंदिर में जाकर वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मुझे शक्ति दें कि मैं आपका नाम जपती रहूं और सही मार्ग पर चलती रहूं। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूखे मरने लगे और पानी की कमी ने गांव के सभी लोगों को परेशान कर दिया। ऐसे कठिन समय में गांव के लोग मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। मीरा भी रोज की तरह मंदिर जाती, लेकिन इस बार वह बहुत ही चिंतित थी। उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमेशा आप पर विश्वास किया है। मुझे विश्वास है कि आप हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे, परंतु लोग अब निराश हो गए हैं। कृपया हमारी सहायता करो। मीरा का मासूम दिल और उसकी सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंच गई, लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब मीरा मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो उसे एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, मीरा, अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें इस गांव के बाहर स्थित एक पुरानी गुफा में जाना होगा और वहाँ एक विशेष धरोहर प्राप्त करनी होगी, जो गांव की इस कठिनाई से तुम्हें बाहर निकालने में मदद करेगी। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान की आज्ञा मानी। वह जानती थी कि भगवान उसे कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकते। गांव के बाहर की गुफा के बारे में लोगों ने कई डरावनी कहानियां सुनी थी और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, परंतु मीरा का दिल भगवान पर पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था और उसने निडर होकर उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। गांव से बाहर का रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में कटीले पेड़, पत्थर और खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन मीरा के मन में कोई भय नहीं था। वह ईश्वर का नाम जपते हुए आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों में केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास था। चलते चलते आखिरकार वह गुफा के पास पहुंची। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन मीरा ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। कृपया मुझे इस गुफा में वह धरोहर दिखाएं जिससे मैं गांव की सहायता कर सकूं। मीरा की प्रार्थना सुनते ही गांव गुफा के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुफा के एक कोने में उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर को देखकर उसे समझ में आ गया कि यही वह धरोहर है जिसकी उसे तलाश थी। उसने उस पत्थर को उठाया और धन्यवाद के साथ भगवान का स्मरण किया। उसे विश्वास था कि इस पत्थर से गांव की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। पत्थर को लेकर मीरा गांव वापस आ गई। गांव के लोग उसकी हिम्मत और साहस देखकर चकित थे। उन्होंने उससे पूछा, ये पत्थर क्या कर सकता है? मीरा ने उन्हें बताया कि ये पत्थर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और ये हमें सूखे और कठिनाइयों से बाहर निकालने में सहायता करेगा। मीरा ने पत्थर को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी वासियों को एकत्रित करके सामूहिक प्रार्थना करने का आग्रह किया। गांव के लोग मीरा की बात मानकर मंदिर में एकत्रित हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, और उनकी सामूहिक प्रार्थना और मीरा के विश्वास से आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। वर्षा से गांव की धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में फसलें लहराने लगी और पानी के स्रोत फिर से भर गए। गांव के लोग बेहद खुश थे और उन्होंने
इसे मीरा की भक्ति और भगवान कृपा का चमत्कार माना। इस चमत्कार के बाद गांव के लोग मीरा को भी और अधिक सम्मान और श्रद्धा से देखने लगे। वे समझ गए कि मीरा की सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास ही चमत्कार का कारण था। मीरा ने लोगों को ये भी सिखाया कि भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास करने से हर कठिनाई का हल मिल सकता है। मीरा ने कभी भी अपने अकेलेपन का रोना नहीं रोया। उसने अपनी स्थिति को भगवान की कृपा मानते हुए उनका सहारा लिया और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के साथ अपना जीवन जिया। उसकी इस भक्ति ने उसे और पूरे गांव को भगवान कृपा प्राप्त करने में मदद की। मीरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान हमेशा साथ रहते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जब हमारा दिल सच्ची भक्ति से भरा होता है और हम अपने जीवन में ईश्वर का सहारा लेते हैं तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। कठिन समय में भी सच्ची भक्ति और विश्वास हमें सभी बाधाओं से पार पाने की शक्ति देता है। मीरा जैसी अनाथ बच्ची ने अपनी सच्ची भक्ति से ये सिद्ध किया कि भगवान केवल वह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, बल्कि वे ये भी देखते हैं कि हमारे हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम और विश्वास है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।